हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी Z2A में। और मैं जिस विद्यालय में पढ़ाता हूँ वहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में मुझे काफ़ी मज़ा आता है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं, चाहे वो नोटबुक पे हो या क्लासरूम में हो, चाहे वाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो, तो वो हमें क्लास की शुरुआत कैसे करनी चाहिए जिससे बच्चा कुछ ही दिनों में सारा कुछ जो हम फर्स्ट पीरियड हो, सेकंड पीरियड हो, जो भी चीज़ वाइट बोर्ड पे टीचर्स लिखते हैं उनको वो कैसे समझ पाएँ। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, चाहे वो नोटबुक हो या हमारा वाइट बोर्ड हो, तो उस पर किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा वाइट बोर्ड है उसे हमें एक नोटबुक के आकार में ले लेना है। ये हमारा नोटबुक तैयार हो गया है ना बच्चों? हमारा नोटबुक तैयार है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? ये मैंने लिखा है DATE, डेट, DATE, डेट। डेट मीन्स क्या होता है? दिनांक या तारीख होता है। आप सभी को पता है? यस, थैंक यू। आप सभी शोरगुल नहीं करेंगे। डेट यानी दिनांक या तारीख होता है। डेट की हिंदी होती है दिनांक या तारीख, भी इसको हम लोग बोलते हैं। डेट को हम सभी दिनांक या तारीख भी बोलते हैं हिंदी में। तो आज डेट क्या है बच्चों? आज है 10 जनवरी। आज का डेट है 10 यानी 10, लेकिन महीना कौन सा है? जनवरी का महीना है। तो हम यहाँ पे जनवरी किस नंबर पे आता है आप लोग को पता है? 1 नंबर पे आता है। जनवरी हमारे लिए किस नंबर पे कैलेंडर में आता है? 1 नंबर पे आता है। तो मैंने क्या बताया है, चाहे हमें रोल नंबर लिखना हो या 1 से 9 तक की कोई भी संख्या अगर हमें लिखनी होती है सिंगल वे में, तो वहां पे हम उससे पहले 1 से 9 के नंबर के पहले क्या लगाते हैं? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 0 और 1। अब बात आती है कि ईयर। ईयर मीन्स क्या होता है बच्चों? साल होता है या वर्ष होता है। तो ईयर जैसे ही आती है बात, तो हमारा ये कौन सा साल है? 2024 यानी 2024। 2024 हम सभी इसको क्या बोलते हैं? 2024 बोलते हैं। अब बात हो गई यहाँ पे, डेट की बात हो गई, दिनांक या तारीख की बात हो गई। अब आज देखते हैं यहाँ पे DAY, डे। आप लोग को बोलना नहीं हर समय। डे, डे मीन्स होता है दिन। डे का हिंदी मीनिंग क्या होता है? दिन होता है। डे का हिंदी मीनिंग दिन होता है। आज कौन सा दिन है केवल ये बता देंगे आप सभी? वेडनेसडे, WE, आप लोग को बोलना नहीं है, WEDNESDAY, वेडनेसडे यानी होता है बुधवार। तो बुधवार कैसे लिखते हैं मैं बता रहा हूं, आप सभी सुनेंगे केवल ध्यान से, जैसे हर रोज सुनते हैं आज भी सुनेंगे। क्या लिखा मैंने? ब। क्या लिखा? आप लोग को बोलना नहीं है। ब लिखा है, उसमें हर सौकार की मात्रा लगाते हैं और ध, फिर व, फिर आकार, फिर र। ये होता है बुधवार। तो देखे यहाँ पे डे बताया हम लोगों ने, बच्चे को वेडनेसडे भी पता चल गया और बुधवार भी लिखना कैसे है वो धीरे धीरे। अगर हमें इसे 365 दिन जो स्कूल हमारा वर्किंग डेज होता है, यानी 250 डेज हो, 300 डेज हो, इतना दिन तक अगर हम कोई भी क्लास में रेगुलर करते हैं, या बच्चे को जो भी होम ट्यूटर हैं या ट्यूशन पढ़ाते हैं या घर पे उनके मम्मी पापा खुद से पढ़ाते हैं, वो अगर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो उनका बच्चा जो ये बेसिक नॉलेज है वो वहां से प्राप्त कर लेगा और उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है बच्चों, डे हो गया, दिनांक हो गया, डेट। अब बात आती है, अक्सर टीचर क्या लिखते हैं क्लास में आने के बाद? क्लास। हमारा क्लास CL, आप लोग को बोलना नहीं है, CLASS, क्लास। क्लास मीन्स होता है वर्ग या कक्षा। ये हम अक्सर बच्चों को बताते हैं। क्लास मीन्स होता है वर्ग या कक्षा। क्लास मीन्स होता है वर्ग या कक्षा। तो जब बच्चे को हम क्लास बताते हैं तो उसे ये भी बता दें कि वर्ग होता है इसका हिंदी और कक्षा भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अभी मैं LKG क्लास में हूँ,
तो वहां पे मैं लिखता हूं सिंपल सा LKG। तो बच्चों LKG को हम लोग उसके पूरे नाम में यानी फुल फॉर्म ऑफ LKG जानते हैं, आप सभी नहीं बोलेंगे, लोअर किंडरगार्टन। LKG का पूरा नाम होता है लोअर किंडर, जगह की कमी है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, गार्टन, GARTEN, गार्टन। ये हमारा LKG का पूरा फुल नेम हो गया, लोअर किंडरगार्टन। यानी इसका हिंदी होता है, क्या होता है हिंदी, एक दफे आप सभी बताएंगे, थैंक यू, बाल विहार इसका हिंदी होता है। हम लोग अगर हिंदी में क्लास की बात करें, अपने कक्षा की बात करें, तो हमारे कक्षा का नाम हो जाएगा बाल विहार, बाल विहार। ये हमारी कक्षा का नाम हो गया, बाल विहार। हम सभी इंग्लिश में अगर कोई पूछते हैं तो LKG बता देते हैं, लेकिन जब वो हमसे पूछ देते हैं या हमारे बच्चे को पूछ देते हैं LKG या UKG हो, तो वहाँ पे हम बताते हैं LKG यानी लोअर किंडरगार्टन, गार्डन नहीं बोलना है, और UKG अपर किंडरगार्टन होता है। और हिंदी में दोनों का ही बाल विहार ही उसका हिंदी मीनिंग होता है। अब बात आती है, टीचर अक्सर हाँ आते हैं क्लास में, और चाहे कोई भी हो या पेरेंट्स हो, तो बोलते हैं आज चलो आज का CW निकालते हैं। तो बच्चे को सबसे पहले सिखाना है, ये CW मैंने लिखा, लेकिन बच्चे को बताना ये CW होता क्या है। बहुत सारे जो टीचर है वो बताते भी हैं, या कोई कोई है नहीं भी बताते हैं। तो हमें करना क्या है, या मम्मी पापा खुद से ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उनको इसकी पूरी जानकारी दे दें कि ये CW यानी क्लास वर्क होता है, CLASSWORK, क्लास वर्क। ये क्लास वर्क CW होता है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है, जैसा मैंने यहाँ बताया है, क्लास मीन्स वर्ग लिख सकते हैं या कक्षा भी लिख सकते हैं, और वर्क मीन्स काम होता है, इसको कार्य भी बोलते हैं। तो ये हो जाता है क्लास वर्क यानी कक्षा कार्य वो बोलते हैं, या वर्ग कार्य भी हम लोग बोलते हैं, या कक्षा कार्य, वर्ग कार्य या कक्षा कार्य इसका हिंदी मीनिंग होता है। अब बात आती है HW। जब घर जाते हैं तो सभी पेरेंट्स बच्चे से पूछते हैं, या टीचर भी पूछते हैं कि कल का SW क्या है वो दिखाओ, या बैक डे, प्रीवियस डे, SW जो भी है, तो वो हम पूछ तो देते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चा SW का फुल मीनिंग नहीं जानता है, तो उसे हमें बताना है SW, H फॉर होम, W फॉर वर्क। होम मीन्स होता है घर, और घर का शुद्ध कर सकते हैं हिंदी, वो होता है गृह। हम लोग अक्सर हाँ यहाँ पे होमवर्क के लिए घर शब्द का इस्तेमाल नहीं करके गृह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो गृह जब करते हैं तो वो होता है ग में री का और ह, गृह। और वर्क मीन्स मैंने यहाँ बताया है, आप सब भी जानते ही होंगे, गृह कार्य, यानी कि बच्चे को जो गृह कार्य दिया जाता है, क्लास में जो भी काम बाकी रह जाता है उसे घर से करके लाने दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं गृह कार्य यानी HW। अब कोई कोई बच्चे को हम बताते हैं एग्जाम्स के समय, उसे हम बताते हैं कि आपको रोल नंबर भरना है। एग्जाम्स जब होती है छोटे बच्चे का तो वो मिस कर जाते हैं कभी कभी, क्योंकि उसे बताया नहीं जाता। ROLL, रोल, NUMBER। तो बच्चे को सबसे पहले ये बता देना है, रोल मीन्स होता है क्रमांक। क्रमांक जब भी इंग्लिश बताएं तो बच्चे को हिंदी भी बताएं। वैसे भले ही आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसे हिंदी की जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो रोल मीन्स होता है क्रमांक, और नंबर मीन्स होता है संख्या। मैं पूरा डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा, तो बच्चे को सुविधा होगी आपको भी बताने में। और जो जानते हैं उसके लिए कोई बात नहीं है, वो भी देखकर थोड़ी सी मुझे मदद कर सकते हैं कमेंट में लिख के कि मुझे और किस तरह से अपने पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये रोल मीन्स होता है क्रमांक, और नंबर मीन्स होता है संख्या। जब बच्चा एग्जाम देने जाता है, एग्जाम के समय स्कूल एग्जाम्स में जाता है, तो उसे वो डेली अटेंडेंस में बोलता है 1 2 3 4 5, यस सर, प्रेजेंट सर, जो भी होता है, यस मिस, लेकिन उसे पता नहीं होता रोल नंबर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो उसे हमें बता देना होगा कि रोल मीन्स होता है क्रमांक और नंबर मीन्स होता है संख्या। रोल नंबर यानी क्रमांक, संख्या होता है। और बात आती है डेट की, तो बच्चे भर ही लेंगे
डेट मैंने रोज मैं बताता हूँ, तो वो सभी बच्चा लगभग डेट भर लेता है, क्योंकि उसे डेली याद हो जाता है। कल 9 था तो आज 10 होगा, कल 11 होगा। लेकिन बात आती है यहाँ पे CW, SW, रोल नंबर, और एक बात आती है सेक्शन, SECTION, सेक्शन। सेक्शन, सेक्शन का शुद्ध हिंदी में नहीं होता, भाग कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी उसकी हिंदी मीनिंग होती है। भ आकार ग, भाग या खंड। हाँ, बच्चे को ये भी बताना, ये जो हम ऑब्लिक देते हैं जिसका मतलब या होता है, वो हमेशा तिरछी रेखा में होनी चाहिए, ना कि इस तरह से हो। तो बच्चा कभी कभी ध्यान देंगे कि इसमें कोई गलती ना करे, और बच्चे को हमेशा ये बताना है कि ये जो मैंने सिंबल दिया है, छोटे बच्चे को ये ऑब्लिक ये नहीं बता सकते हैं, इसके डिटेल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन बता सकते हैं कि ये वाला चिन्ह जो है ये या को रिप्रेजेंट करता है, और इसे हमें हर समय क्रॉस में रेखा खींचनी होती है। हम छोटे बच्चे को बताते हैं, उसे लाइंस का प्रयोग बताते हैं, तो ये लाइंस उसे बताना है कि इस लाइन को हमें इस वे में प्रयोग में लाना है जब भी, और या के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो ये तिरछी रेखा होगी। और इसके बाद आती है CW, SW, रोल नंबर, सेक्शन। ये सारा जब बच्चा कर लेता है तो बात आती है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय, ये भी बच्चे को बताना है। सब्जेक्ट यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है विषय। वह हर्षईकार, मूर्धन्य स्व और ये मिलके हो जाता है विषय। तो अक्सर हाँ बच्चा तो लिख लेता है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, लेकिन कुछ कुछ बच्चे मिस करते हैं। जैसे उसे हमें बोलना पड़ता है अपनी 4 लाइन की कॉपी दो, तो हमें ये गलती नहीं करनी है 4 लाइन की, तो आपको बताना है इंग्लिश की नोटबुक मुझे देनी है। तो आज मान के चलिए बच्चे को हम इंग्लिश बता रहे हैं, तो उसका सब्जेक्ट में हर समय बोर्ड पे इस कॉर्नर में विषय, सब्जेक्ट भी लिखे, विषय भी लिखे, और जो सब्जेक्ट हमारा आज फर्स्ट पीरियड में है वो उसको यहाँ पे हम लिखें। ये इसका जगह यहाँ पे होता है, मेरे बोर्ड में थोड़ा जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे आप डेली सब्जेक्ट लिखेंगे, बच्चे को इसकी हिंदी मीनिंग बताएंगे, और फिर यहाँ पे जो आपका आज का सब्जेक्ट है, आप जिस पे चर्चा करने वाले हैं, जो चीज़ बच्चे को समझाने वाले हैं। छोटे बच्चे को टॉपिक नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन उसे बताना है कि आज का टॉपिक हमारा ये है। आज मैं वोवेल लेटर्स के बारे में बात करने वाला हूँ, आज आप लोग के बीच नंबर्स रखने वाला हूँ, आज आपको फ्लावर्स नेम बताऊंगा, आज आपको फ्रूट्स नेम बताऊंगा, आज आपको कलर्स नेम बताऊंगा। तो वो टॉपिक यहाँ पे हमें इंकित करना चाहिए। अब बात आती है ये सब्जेक्ट, विषय, इंग्लिश, ये सभी हो गया, लेकिन छोटे बच्चे को हर समय ये बताएं कि बुक मीन्स जिस तरह से किताब होती है, तो हमें नोटबुक, कॉपी ना बोल के उसे हर समय, गांव देहात में सभी बच्चे लगभग इसे कॉपी ही बोलते हैं। तो हमें करना क्या है, बुक और नोटबुक बच्चे को सिखाना है। बच्चे को हर समय ये बताना है कि जिस तरह से बुक की हिंदी किताब होती है, उसी तरह कॉपी जिसे हम बोलते हैं, कॉपी जिसे बोलते हैं, उसकी इंग्लिश मीनिंग नोटबुक होती है। तो दोस्तों इस तरह की आज का अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इस तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे से जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।